जो आज आपका इंटीग्रेशन पार्ट नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या देखा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखा था, अलग अलग वेलोसिटी थी, उसको हम लोग डिफरेंशिएट किया था। तो डिफरेंशिएट कैसे करके थे वो हमने देखा था, ठीक है। तो डिफरेंशिएट का ऑपोजिट पार्ट मतलब उसकी रिवर्स प्रोसेस, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बच्चों, ठीक है। क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन पार्ट की बात की जाए तो आप जैसे 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स में 3 चैप्टर इसके, ठीक है। तो ये बहुत लेंदी पार्ट है, ठीक है। बट हमें जो फिजिक्स में जहाँ पे जितनी जरूरत पड़ेगी वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी इसके चैप्टर्स आपके जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उसको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ठीक है। बट अभी हमें क्या क्या जरूरत है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा दिया है। इंटीग्रेशन की बात की जाए तो सबसे पहले एग्जांपल के साथ समझते हैं। s इक्वल टू टी स्क्वायर दिया है बच्चों, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया है बच्चों। अब मैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर से मेरे को टाइम निकालना हो तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको डिफरेंशिएट करूंगा ds अपॉन dt, v इक्वल टू ds अपॉन dt लिखूंगा। तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा, क्या मिलेगा मेरे को, वेलोसिटी मिलेगा। तो v इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, 2t, ठीक है। टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया क्या मिला मेरे को, 2t, ठीक है। अब ये मेरे को डिस्प्लेसमेंट से क्या मिला, वेलोसिटी मिली। अब सिमिलरली बात की जाए तो मेरे को वेलोसिटी दिया है, ठीक है। मेरे को वेलोसिटी दिया है, v इक्वल टू टी स्क्वायर दिया है। अब वेलोसिटी से मेरे को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो क्या करूंगा, v इक्वल टू ds अपॉन dt, ठीक है। तो नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो v इक्वल टू ds अपॉन dt, तो यहाँ पे मेरे को, ठीक है, तो s फाइंड करना है ना मेरे को, तो मैं ये कर नहीं पाता हूं, ठीक है। तो इसके लिए अब मैं इसके लिए यूज होगा आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की बात की जाए बच्चों, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस। क्या है बच्चों, इज द रिवर्स प्रोसेस, उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस मतलब क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो यहां पे देखते रहिए इंटीग्रेशन का कैसे मतलब क्या यूज होता है, ठीक है। सपोज बच्चों मेरे को कोई ग्राफ दिया है, ठीक है, ऐसे x है, यहाँ पे y है, ठीक है। और मैं ऐसा ग्राफ बना हुआ आपका x वर्सेस y, इसका एरिया फाइंड करना हो तो मैं सिंपल कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, ये x1 पॉइंट है, ये क्या है, y1 पॉइंट है। तो ये आपको क्या बताएगा, ये आपका क्या है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड, बेस कितना है बच्चों, x1, हाइट कितनी है, y1, ठीक है। तो x1 ये आपका मिल जाएगा x1 y1 डिवाइड बाई 2, ये आपका क्या मिलेगा, एरिया, ठीक है। ओके, सपोज आपको ग्राफ कोई बच्चों ऐसा दिया है, ठीक है। ये आपकी ये ओरिजिन x के एक्सिस है, y एक्सिस है, ठीक है। इसको x1 दे दो, इसको y1 दे दो, इसका एरिया मिल जाएगा, सिंपल है। एरिया क्या होगा, बेस मल्टीप्लाइड, तो x1 y1, ये आपको एरिया मिली है, ठीक है। ये तो सिंपल ग्राफ हो गया। बट मैं ऐसा बच्चों मेरे को इस हिसाब से एरिया दिया है, ठीक है, ग्राफ ऐसा दिया है, इसका मेरे को एरिया फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो अब यहाँ पे सिंपल है, आपका ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल्स का फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये आपको बड़ा सा पार्ट है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर सब पार्ट को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सपोज मेरे को यहाँ पे ये पार्ट है, ठीक है, इसकी बात की है तो इतना सा छोटा सा स्ट्रिप में मैंने डिवाइड कर दिया। इसके पूरा टोटल x है तो इसको छोटा सा x मतलब पार्ट मतलब dx लिख सकता हूँ बच्चों, और इतनी हाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ, y1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसकी बात की है बच्चों तो सिमिलरली में क्या होगा, इसको क्या लिखूंगा बच्चों, dx, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा बच्चों, y2 लिखूंगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चों इसकी बात की जाए तो क्या होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, dx छोटा सा पार्ट, और इतनी हाइट को क्या लिखूंगा बच्चों में, y3, ओके, ठीक है। अब ये सब पार्ट इतने ये सब टू यहाँ तक इसको क्या कर देते बच्चों, ऐड कर देते, ठीक है। सबको ऐड करेंगे क्या होगा, आपको टोटल एरिया मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा आपको, टोटल एरिया इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एरिया इक्वल टू आपको dx y1 प्लस dx y2 dx y3 अप टू कहाँ तक आएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट सपोर्ट dx yn है, ठीक है, वहां तक आएगा, ठीक है। तो मैं dx कॉमन निकल रहा है बच्चों, y1 प्लस y2 प्लस y3
प्लस क्या होगा अप टू yn, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ऐसे लिख सकता हूँ dx, अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 से n तक है तो समेशन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू n तक yn, ठीक है। तो y1 प्लस y2 तो हो जाएगा, टोटल एरिया मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी बच्चों, ठीक है। अब ये पार्ट की बात करूँ, ये वाला पार्ट, तो इसका एरिया हमने कैसे फाइंड किया, इतना एरिया फाइंड किया ना, ठीक है, बेस मल्टीप्लाइड, बट ये वाला पार्ट तो आपका रह गया ना, यहाँ पे ये वाला पार्ट रह गया, ठीक है, ठीक है। इसकी बात कीजिए बच्चों, तो हमने ये वाला पार्ट फाइंड किया, ये वाला पार्ट तो रह गया ना आपका, देखो ये मैंने डार्क कलर से किया, वो तो आपका रह गया पार्ट, ठीक है, वो भी रह गया, तो ठीक है। अब ये जो रह गया है, ठीक है, उसको भी हमें साथ में ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हमें टोटल एरिया मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज होगा, ठीक है, एरिया इक्वल टू में तब ऐसा हो जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन कर देना है, कहाँ से, ठीक है, क्या होगा y dx, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, ठीक है, n इक्वल टू 1 से n बराबर n, ठीक है ना, तब आपको टोटल एरिया मिलेगा आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब सबको साथ में जोड़ देना है, ठीक है। इंटीग्रेशन के डिफरेंट फॉर्मूला देखते हैं बच्चों, ठीक है, देखो, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं सिंपल फॉर्मूला। सपोज कोई आपको i इक्वल टू एक्स रेस टू n है, उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है बच्चों। तो इंटीग्रेशन करना है तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पे एक्स रेस टू n ऐसा फॉर्म दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस कोई कांस्टेंट लिख देना है बच्चों, ठीक है, ये इंटीग्रेशन इसका रहेगा, ठीक है। अब मैं n की जगह कोई वैल्यू ले लेता हूं, इसकी वैल्यू कैसा समझते हैं बच्चों, x का 2 पावर दिया है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, x का 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस क्या रहेगा c रहेगा, तो 2 प्लस 1 क्या होगा बच्चों, x का 3 पावर डिवाइड बाई 3 प्लस क्या रहेगा c, ओके, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, i इक्वल टू सपोज आपको दिया है x का 5 पावर और dx दिया है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, पावर एक ऐड हो जाएगा, तो x का 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 क्या होगा प्लस c, ठीक है। तो क्या होगा x का 6 प्लस 6 डिवाइड बाई c, ठीक है। तो इंटीग्रेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मैं ऐसी बात करूं बच्चों, मेरे को ऐसा दिया है रूट एक्स dx ऐसे दिया है, ठीक है। रूट एक्स मतलब क्या होगा, x का कितना पावर होगा बच्चों 1/2, ठीक है। तो x का क्या होगा 1/2 पावर dx, अब इसको में क्या होगा पावर में एडिशन हो जाएगा बच्चों, तो क्या रहेगा x का 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस क्या रहेगा c, ठीक है। तो इसको क्या रहेगा x का 3/2 अपॉन 3/2 प्लस क्या लिख सकता हूं बच्चों c, ओके, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब मैं ऐसी बात करूं, x का -5 पावर है dx, इसके इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा -5 पावर तो एडिशन हो जाएगा, x का -5 प्लस 1 डिनोमिनेटर में -5 प्लस 1 प्लस रहेगा c, तो x का क्या होगा -4, यहाँ पे -4 प्लस c, ठीक है। तो ये रहेगा, बस ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, x का -4 अपॉन -4 प्लस c, ठीक है। बट मैं ऐसी बात करूं बच्चों, i इक्वल टू एक्स का -1 पावर है, इसका करना है तो क्या होगा, देखो -1 नहीं लेना है, बाकी कोई भी वैल्यू ले लेना है, क्यों, क्योंकि -1 करूंगा तो क्या हो जाएगा x का -1 प्लस 1 डिनोमिनेटर में -1 प्लस 1 c, तो x रेस टू 0 डिवाइड बाई 0, डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो क्या होगा इनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको इस हिसाब से आपको करना नहीं है, तो क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा log x, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में होगा तो क्या होगा log x, ठीक है। ये तो इनडिफाइन हो गया, ठीक है। बट मैं बात करूं बच्चों डिफाइंड इंटीग्रेशन, ठीक है, तो क्या होता है डिफाइनेड इंटीग्रेशन, देखो इसको लिमिट लगा देनी, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और क्लियर होगा बच्चों। कोई आपको ऐसा दूं i इक्वल टू 1 से 2 तक x का 1 पावर, ठीक है, ऐसा है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो इसका क्या होगा, अब मेरे को बोलोगे सर इसका इंटीग्रेशन x का 2 डिवाइड बाई 2 प्लस c लिखने की जरूरत नहीं, वो इनडिफाइन में लिखना है। डिफाइनेट मतलब यहाँ पे हमने लिमिट दे दी है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये डिफाइन इंटीग्रेशन, ठीक है, ये डिफाइन इंटीग्रेशन मतलब हमने लिमिट यहाँ पे दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिमिट क्या रहेगी 1 से 2 तक, ठीक है। तो पहले क्या कर देना है 2 यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो रहेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या आंसर रहेगा 3/2, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर होगा बच्चों। आई इक्वल टू सपोज आपको 2 से 3 और दिया यहाँ पे x⁻³ दिया है, ठीक है, और dx, तो क्या होगा 3 + 1 हो जाएगा बच्चों। तो x का 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 प्लस उसकी लिमिट कहाँ से तो 2 से 3 तक, ठीक है। तो क्या होगा x का 4 पावर डिवाइड बाई 4, ठीक है, उसका क्या होगा 2 से 3 तक, ठीक है। तो क्या होगा 1/4 बाहर, 3 का 4 पावर माइनस 2 का 4 पावर, ठीक है। फिर आप सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। 3 का 4 पावर माइनस 2, जो भी आंसर आता है वो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, मतलब हमने यहाँ पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। वो लास्ट टाइम क्या था इनडिफाइंड इंटीग्रेशन, मतलब कोई लिमिट नहीं आती यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आती है लिमिट आपकी आती, ठीक है, ठीक है। और हम लोगों ने फिर उसके बाद देखा था इनडिफाइंड 1/x इक्वल टू क्या होता है बच्चों, log mod x प्लस c, ठीक है ना। ये 1/x हो तो यहाँ पे ऐसे आपको यूज करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर बात करूँ मोड e⁻x हो तो क्या करेंगे, e⁻x हो तो क्या करेगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻x प्लस c, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ e⁻x का, मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को वही वापस मिल जाएगा, ठीक है। इसका मैं डिफरेंशिएट करता हूँ d/dx e⁻x, ठीक है, प्लस कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट का तो डिफरेंस e⁻x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होगा 0, तो क्या वापस अपने को वही मिल गया, ठीक है। ओके, सेम वे यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मैं बात करूँ बच्चों, देखो यहाँ पे कोई यहाँ पे और एक ले लो, ठीक है। i इक्वल टू मेरे को यहाँ पे x का 1 पावर था, ठीक है, उसका डिफरेंशिएट किया था मैं, क्या मिला था इंटीग्रेशन में x का 2/2 प्लस c मिला था। अब इसका मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ बच्चों, क्या कर देता हूँ डिफरेंशिएट, i इक्वल टू d/dx x का 2 डिवाइड बाई 2 प्लस c, ठीक है। तो इसका क्या होगा 2x/2 प्लस 0, तो क्या होगा x वापिस आ गया, ठीक है, वापिस आ गया, ठीक है, वापिस वही आ गया, ठीक है ना।
हाँ तो बच्चों मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है आई इक्वल टू क्या लिखा है, हाँ तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा i इक्वल टू ई रेस टू 3x, उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे ई रेस टू एक्स होता है, सपोज ई रेस टू एक्स, उसका इंटीग्रेशन तो क्या होता है बच्चों, ई रेस टू एक्स ही होता है, बट यहाँ पे ई रेस टू 3x है, तो क्या करेंगे, पहले क्या करना है, ई रेस टू 3x का 3x लिख देना है, ठीक है। फिर इसका 3x का देखो आप डिफरेंशिएट करते हो, इसका ई रेस टू 3x का हमने डिफरेंशिएट किया जाओ तो क्या मिलता है हमें, ठीक है, क्या लिखते हैं, ई रेस टू 3x मल्टीप्लाई क्या लिख देते 3, जो मल्टीप्लाई में 3 लिखते हैं वो यहाँ पे डिनोमीटर में लिख देना है, ठीक है, और ये प्लस क्या लिख देना है बच्चों c, ठीक है। ये आपका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। फिर इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, वापिस हमें यही मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, d अपॉन डी एक्स ई रेस टू 3x अपॉन 3 प्लस c, ठीक है। तो ई रेस टू 1/3 कांस्टेंट है, ई रेस टू 3x का क्या होगा, ई रेस टू 3x मल्टीप्लाई 3 प्लस कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएट 0, तो 3 छम हो गया बच्चों, तो क्या होगा, ई रेस टू 3x वापिस वही मिला में, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब सपोज मैं ऐसे बात करूं, ई रेस टू मेरे पास है बच्चों -8x, ठीक है, और dx ऐसा दिया है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर दें तो क्या होगा, ई रेस टू -8x अपॉन क्या होगा -8 प्लस सी, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करते -8 होगा, वो डिनोमीटर में लिख देना है। फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वापिस क्या वही मिलेगा, ठीक है, चेक करना कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ई रेस टू -8x अपॉन -8 प्लस सी, ठीक है। तो क्या होगा, -8 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाला, इसका ई रेस टू -8x मल्टीप्लाई क्या होगा -8 प्लस 0, ठीक है, ये चम हो गया, तो क्या होगा, ई रेस टू -8x, ओके, वापिस वही मिला, ठीक है। क्लियर फंक्शन लेते बच्चों, तो i इक्वल टू सपोज मैं ऐसा बात करूं, इंटीग्रेशन साइन एक्स दिया है, ठीक है, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन रहेगा बच्चों माइनस कोस एक्स प्लस सी, ठीक है, ये रहेगा। अब फिर इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा क्या, मेरे को वही मिलेगा, ठीक है, चेक करना कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो कोस एक्स का क्या होगा बच्चों, माइनस साइन बाहर निकाल देते हैं, कोस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, ठीक है, सी का 0, तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस साइन एक्स, ठीक है, वही हमें मिला यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। और एक में यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, सपोज मेरे को दिया है यहाँ पे कोस एक्स दिया है, ठीक है, कोस एक्स का मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो कोस एक्स का होगा बच्चों साइन एक्स, क्या होगा साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब साइन एक्स का मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, उसका रहेगा कोस एक्स, ठीक है, तो ये वापस वही मिल गया, कोस एक्स मिला, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब मैं ऐसा बात करूं बच्चों, आई इक्वल टू मैं ऐसा बात करूं सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका मैं बात करूं इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों 10x, ठीक है, प्लस सी। अब 10x का मैं डिफरेंशिएट करता था क्या मेरे को मिलता था, वापस सेक्स स्क्वायर एक्स मिलता था, डी बाई डी एक्स 10x प्लस सी, तो क्या मिलता है मेरे को सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो मिल रहा है यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स मिल रहा है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन का है इंटीग्रेशन करोगे जो मिलेगा उसका डिफरेंशिएट करोगे तो वापस वही मिल जाएगा, ठीक है ना। सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स है उसका इंटीग्रेशन करना है, जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों माइनस कोट एक्स प्लस सी। अब इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, वापस वही मिलेगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, तो कोट एक्स का रहेगा माइनस साइन बाहर निकाल, इसका रहेगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 0, सी का कांस्टेंट का 0 डिफरेंशियल, तो माइनस माइनस प्लस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, मिला मेरे को वापस वही मिला, ठीक है ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे को दिया है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, सेक एक्स इंटू 10x dx, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है, जिसका क्या होगा सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अब फिर से इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा बच्चों, ठीक है, इसका मैं फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो सेक एक्स प्लस सी का मैं डिफरेंशिएट करूंगा क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x, ओके, ठीक है। ऐसे बात की जाए बच्चों तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको एलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं,
अब इसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें, ठीक है, तो सपोज आपको इस तरह से दिया है, सपोज आपको कोई दिया है y इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सपोज में यहाँ पे क्या होगा y dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा ई रेस टू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस साइन एक्स dx, ठीक है। तो सबका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स प्लस डी एक्स रूट एक्स, तो मतलब क्या होगा एक्स रेस टू 1/2x dx प्लस क्या होगा इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, ठीक है ना, ये होगा। अब ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, हर कोई जानता है ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही रहता है, एक्स रेस टू 1/2 का क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स रेस टू 1/2 का n का क्या होगा, तो हमें पता है एक्स का n क्या होगा, एक्स का n+1 डिवाइड बाई क्या होगा n+1 डिवाइड बाई प्लस क्या होगा c रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा प्लस एक्स का 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, ठीक है, और ये साइन एक्स का क्या होगा माइनस कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट को आपका, ओके। तो x का 1/2 प्लस 1 ये रहेगा, x का 3/2 बच्चों रहेगा आपका, ये x का 3/2 और नीचे 3/2, ठीक है, ये रहेगा माइनस कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे प्लस साइन या माइनस साइन बीच में दिया है, तो आपको सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है ना। और एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ये आपको दिया है क्वेश्चन y इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x माइनस 3 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, ई रेस टू एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x माइनस 3 और dx, ठीक है ना। तो सबका इंटीग्रेशन करते हैं अलग अलग, ठीक है। तो सबको ई रेस टू एक्स माइनस कोस एक्स dx, dx आ जाएगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स dx प्लस रहेगा 1/x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 3 इंटू dx, ठीक है ना। अब क्या करेंगे ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, ई रेस टू एक्स ही होता है, हर कोई जानता है, तो ये लिख दिया ई रेस टू एक्स। अब कोस एक्स का क्या होगा बच्चों, कोस एक्स का रहेगा साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख दिया हमने। उसके बाद क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स का क्या रहेगा बच्चों इंटीग्रेशन 10x, आपका क्या रहेगा 10x, तो प्लस क्या हो गया 10x हो गया बच्चों, ठीक है, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस log x बच्चों हो जाएगा log x, और 3 का क्या रहेगा 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, तो यहाँ 3 का क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, प्लस आपका कांस्टेंट। तो ये आंसर आ गया आपका, इंटीग्रेशन जो इसका किया वही आंसर आपका आ गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको? अब मल्टीप्लीकेशन में हो गए तो क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, सपोज आपको x और cos x है यहाँ पे, उसका मल्टीप्लीकेशन में सब हम जानते हैं x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 और cos x का क्या होता है बच्चों sin x, बट यहाँ पे दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तब क्या करेंगे, तब आपको uv मेथड अप्लाई करनी, क्या करनी है
तो क्या करेंगे, यूवी मेथड अप्लाई करें। क्या करेंगे, यूवी। अब यूवी में क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यू को पहले ऐसे रहने देना है, वी का इंटीग्रेशन करना है, वी डी एक्स, माइनस साइन इंटीग्रेशन लगा देनी है और यू का डिफ्रेंशिएट कर देना है बच्चों, क्या, डी यू बाई डी एक्स, और आपका v का इंटीग्रेशन रहेगा v dx, और क्या होगा ब्रैकेट के ऊपर dx, ठीक है ना। ये मेथड अप्लाई करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देखो, इसको ले लेते बच्चों, ये u और इसको क्या ले लेते v, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो u क्या होगा, u को ऐसे, x को ऐसे रहने दो, cos x का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन, उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन में इसका डिफरेंशिएट बच्चों dx अपॉन dx, ठीक है, और इंटीग्रेशन cos x dx। ओके, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, cos x का इंटीग्रेशन रहेगा बच्चों sin x, क्या रहेगा, sin x, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएट क्या होगा बच्चों 1 हो जाएगा, और cos x का क्या रहेगा बच्चों इंटीग्रेशन, क्या रहेगा sin x, ठीक है, ठीक है, x sin x। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बच्चों, cos x प्लस c, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ओके, ठीक है, ओके। और एक सवाल लेते हैं, इसको v लेंगे, वो समझना है, वो लास्ट समय हमने ऐसे कर दिया था, बट आपको समझाता हूँ, ठीक है। उसके रूल्स है बच्चों ILATE, ये रूल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आएगा उसको u लेना है, उसके बाद क्या लेना है v, ठीक है। I मतलब क्या होगा, इनवर्स, क्या रहेगा बच्चों, इनवर्स, ठीक है। उसके बाद L मतलब लोगेरिथम रहेगा बच्चों, लोगेरिथम। उसके बाद ये मतलब रहेगा बच्चों एलजेब्रा, ठीक है। T मतलब रहेगा बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक। और E मतलब रहेगा एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंटियल, ठीक है। इनवर्स की बात की जाए बच्चों, तो सपोज आपको कैसे दिया है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ऐसा कोई टर्म हो तो उसको सबसे पहले, मतलब सब में से ये इनवर्स वाले फंक्शन, ठीक है। लॉग की बात की जाए तो बच्चों है लॉग मॉड एक्स, ठीक है। एलजेब्रा की बात करें तो एक्स का 1/2 पावर, ठीक है, एक्स का 3 पावर, तो ये क्या आपके, ठीक है। तो ये आपके क्या है, एलजेब्रा फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री, साइन एक्स दिया है, कोस एक्स दिया है, टेन एक्स, वो सारे क्या आपके ट्रिग्नोमेट्री। और एक्सपोनेंट की बात करते हैं e⁻x वाले क्या है आपको एक्सपोनेंट, ठीक है। तो जो इसमें यहाँ से स्टार्ट कर देना है आपको, सबसे पहले क्या लेना है, u लेना है, क्या लेना है, उसके बाद v लेना है, ठीक है। तो x इंटू e⁻, तो x वाला टर्म आपका कौन सा है बच्चों, एलजेब्रा, और e⁻x क्या है, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो या इसको क्या लेंगे बच्चों, u, एंड इसको क्या लेंगे, v, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो आपको x को ऐसे रहने दो, e⁻x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन में x को dx अपॉन dx, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन e⁻x dx, और क्या होगा यहाँ पे dx, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, x का e⁻x माइनस इसका क्या रहेगा 1 रहेगा, इसको e⁻x x e⁻x माइनस e⁻x प्लस c, ठीक है ना। ये आपका आंसर रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। क्या दिया, लॉग मॉड x और dx, ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब log x क्या डिफरेंशिएट तो हम जानते हैं, log x का डिफरेंशिएट क्या होगा बच्चों, d/dx। log mod x का डिफरेंशिएट क्या होता है बच्चों, 1/x होता है, ठीक है। हम क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो log mod x है, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं हो तो साथ में मल्टीप्लाई में 1 लिख सकता हूं बच्चों, मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब किसको u लेके किसको v लेके कैसे पता चलेगा। अब देखो log सब इसमें ऐसे चलते हैं, log सबसे पहले आ रहा है तो इसको क्या लेंगे बच्चों, u लेंगे, ठीक है। और 1 क्या है, मतलब एलजेब्रा, मतलब उसको 1 भी लिख सकते, ठीक है। तो इसको क्या लेंगे बच्चों, v, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, v टर्म, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे u मिल गया हमें, तो log x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस log x का डिफरेंशिएट बच्चों d/dx log mod x, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन क्या होगा 1 dx, तो log x इंटीग्रेशन 1 का क्या रहेगा, कुछ नहीं, x, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 1/x, इसका इंटीग्रेशन x, ठीक है ना। तो क्या रहेगा x log mod x
-1 dx क्या रहेगा, x log mod x माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये आपका आंसर हाँ गया। ओके ना, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड में साइन 7x उसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे x की जगह क्या है बच्चों, 7x है, ठीक है। ये आपका क्या, सपोज इसको इंटीग्रेट करते क्या होगा, माइनस कोस 7x रहेगा साइन x को, और 7x को सपोज मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, क्या मेरे को मिलता है 7, उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सपोज आपको इंटीग्रेशन ऐसे दिया है कोस 5x, ठीक है, कोस 5x दिया है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, कोस का क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, साइन 5x, और 5x को डिफ्रेंशिएट करते क्या होगा, 5 मिलता है प्लस सी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अगर आपको यहाँ पे ऐसे दिया sec square 5x, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करना है तो sec square x का 5x का क्या होगा, tan 5x रहेगा, और 5x को डिफ्रेंशिएट करते क्या 5 मिलता है प्लस सी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा है उसको क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट, जो मिलेगा उसको क्या कर देना है, उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे को दिया है 3, यहाँ पे मैं ले लूँ मेरे को cosec स्क्वायर 8x, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। cosec स्क्वायर x का क्या होता है बच्चों, माइनस कोट x होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस कोट 8x को डिफरेंशिएट करते क्या होता है, 8 मिलता है प्लस सी, ठीक है। ओके, मिल रहा है सबको आंसर, ठीक है बच्चों। सपोज कोई i इक्वल टू, सपोज आपको e⁵x दिया है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। e⁵x का तो हमें पता है e⁵x का e⁵x ही होता है, ठीक है। तो e⁵x का क्या होगा, e⁵x, इसकी जगह x सपोज कर देना है, और 5x को डिफरेंशिएट कर देना, क्या मिलता है 5 प्लस सी, ठीक है, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। और सपोज मेरे को सपोज ऐसा कोई दिया है बच्चों, मैं बात करूँ सपोज हाँ, मेरे को दिया है -8x, ठीक है, dx, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करेंगे देखो, e⁻−8x, और इसको क्या होगा -8 प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे i इक्वल टू सपोज साइन x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन करना है बच्चों, ठीक है ना। तो क्या होगा, साइन x का क्या होगा, माइनस कोस x² प्लस 2x प्लस 1, और इसका रहेगा, इसका डिफरेंशिएट कर देना है, जो बीच वाला टर्म उसका डिफरेंशिएट करके डिवाइड में रख देना है। x² का क्या रहेगा 2x प्लस 2, ठीक है। तो क्या होगा प्लस सी, तो माइनस कोस x² प्लस 2x प्लस 1, 2 कॉमन x प्लस 1 प्लस सी, ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है सबको। और मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपको ऐसा दिया है साइन
एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। सपोज मैं ले लेता हूँ, चलो एक्स क्यूब ले लेता हूँ, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x ऐसे दिया है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या रहेगा भैया, माइनस कोस एक्स हो जाता है, तो माइनस कोस एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट क्या रहेगा 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 प्लस c। ओके, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है सबको, ओके।